इस वक्त की बड़ी खबर अब मिडल ईस्ट में हो रही जंग में कूदेगा अमेरिका। ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर सकता है अमेरिका। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ा रुख अपनाया है। कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी ईरान को दे दी है। चेतावनी देते हुए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पूरे आसमान पर हमारा कब्जा है और इनके यहाँ चीफ की भी खबर हमें बखूबी है कि वो कहाँ पर छिपे बैठे हैं और इसी के साथ यहाँ पर बहुत कम वक्त लगेगा उन्हें ढेर करने में, लेकिन अभी हम उन्हें ढेर नहीं करेंगे। इसलिए बिना शर्त के हमारी बातें माने ईरान। ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। G7 समिट को वो बीच में ही छोड़कर वापस रवाना हुए अमेरिका के लिए, तो उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारी सहयोगी आरजू सेठ का रुख करेंगे। आरजू, डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में छोड़कर अमेरिका रवाना हुए, उसके बाद यहां पर कड़ी चेतावनी ईरान को दी, तो अब पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि इस जंग में अब कूद चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसी के साथ यहां पर कुछ बड़ा वो कर सकते हैं जैसे वो चेतावनी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे संकेत जो है वो मिडिल ईस्ट की टेंशन जिस तरीके से ऑलरेडी बढ़ी हुई है उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा में G7 की बैठक बीच में छोड़कर वापस अमेरिका पहुंच गए। वैसे तो ट्रंप ने अमेरिका फौरन लौटने की वजह को खुलकर नहीं बताया, लेकिन ईरान के परमाणु इरादे पर उन्होंने सीधा हमला बोला है। वहीं अगर हम देखें तो लगातार पास्ट 24 घंटे या 48 घंटों के अंदर लगातार ट्वीट पे ट्वीट जो है वो ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट ये भी किया था, सरेंडर अनकंडीशनल, यानी कि कोई भी सरेंडर करने की कंडीशन जो है वो नहीं होगी, अनकंडीशनली सरेंडर जो है वो ईरान को करना होगा। तो वहीं उन्होंने ये बात भी अपने ट्वीट के जरिए कह डाली कि उनको पता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा हुआ है और वो जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और तमाम ऐसी चीजें हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जिस तरीके से जो मिसाइल्स है वो नहीं चाहते कि वो सिविलियंस या फिर अमेरिकन सोल्जर्स पर अटैक करें। तो इस तरीके से ट्वीट लगातार मिडिल ईस्ट को लेकर ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं और लगातार ये देखने को मिल रहा है, जिसका आपने भी जिक्र किया, एक जो एंट्री है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की वो अब इस लड़ाई में हो चुकी है। लगातार इस तरीके से उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें पता है कि सुप्रीम लीडर कहाँ पर है। और इस बीच इजराइल की सेना ने भी कहा है कि उनके हमलों में कम से कम ईरान के 10 परमाणु वैज्ञानिक जो है वो मार गिराए हैं। और हालांकि इजराइल ने की सेना ने कहा कि वह अपने हमलों से परमाणु आपदा नहीं पैदा करना चाहते हैं। तो फिलहाल ये तो देखना होगा कि आखिर किस मोड़ पर जाकर ये लड़ाई जो है पहुंचती है। लेकिन अगर हम देखें तो ईरान इजराइल के बीच लगातार जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें अमेरिका की एंट्री, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती हुई भी नजर आ रही है। जी पिंकी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ऐसे में देखना है कि फिलहाल अगला कदम जो है अमेरिका की तरफ से क्या उठाया जाता है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उस पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। पहले जानकारी साझा करते हैं। तेहरान पर इजराइल का मिसाइल हमला शुरू हुआ।